राई की कहानी। राई की कहानी कार्तिक मास में ज़रूर सुननी चाहिए। एक बुढ़िया थी, वह खूब व्रत उपवास भजन सत्संग करती थी। धन यज्ञ दान पुण्य बहुत करती थी, लेकिन उसने कभी भी राई की कहानी नहीं सुनी। बुढ़िया रोजाना गऊ को चारा, चिड़िया को दाना आदि डालती थी। वह रोजाना 16 रोटी बनाती थी, 2 गाय की, 2 कुत्ते की, 2 बिल्ली की, 2 चिड़िया की, 2 कबूतरों की, 2 बंदरों की, 2 कौओं की, 2 रोटी खुद की बनाती थी। पहले सबको खिलाती और बाद में खुद खाती थी। थोड़े दिन बाद उसके बेटे की शादी हुई। नई बहू ने थोड़े दिन तो रोटियां बना कर दी, लेकिन बाद में गुस्सा करने लग गई। बहू रोजाना खेत पर जाती, साथ ही सहेलियों से बातें करती थी। सहेलियां पूछती थी कि तुम रोजाना इतनी देर से क्यों आती हो। बहू गुस्से में कहती कि क्या करूं, मेरी सास के लिए 16 रोटियां रोजाना बनानी पड़ती है। यह सुनकर एक दिन सखी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि रोजाना 2 रोटी कम करती जाओ, देखो तुम्हारी सास क्या बोलती है। अब वह सहेली के कहने से 2 रोटी रोजाना कम बनाने लगी, लेकिन सासू ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही उन रोटियों को कम करके देने लगी, लेकिन बहू को कुछ भी नहीं बोलती थी। मन में सोचती थी कि भगवान की यही इच्छा होगी, इसीलिए ऐसी बहू घर में आई है। वह शांति से रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि बहू ने 2 ही रोटी बनाई। बुढ़िया ने 2 ही रोटी में से सबको खिलाया और आखिरी ग्रास खुद ने खाया और पानी पीकर सो गई। भगवान के भजन करने लगी, लेकिन अब कुछ दिनों बाद बहू ने रोटियां बनाना ही बंद कर दिया। बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा और भूखी ही रही, भगवान का नाम लेती रही। एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया भूखी प्यासी ही मर गई। बुढ़िया मरकर बैकुंठ जाने लगी, लेकिन राई जी उसके आगे आड़ी आने लगी। बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो, मेरे रास्ते में आड़ी क्यों आ रही हो। राई ने कहा कि मैं तुमको बैकुंठ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी। मैं कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की पटरानी हूँ, मैं तुमको बैकुंठ नहीं जाने दूंगी। बुढ़िया को बहुत तकलीफ हुई और कहने लगी, मैंने तो आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि राई की कहानी सुननी चाहिए। अगर राई की कहानी सुनने से बैकुंठ मिलेगा तो मुझे एक बार वापस नीचे भेजो, मैं वापस जाना चाहती हूँ और आप बताओगे वैसे ही कहानी सुन लेती हूँ। तब राई ने भगवान से कहकर बुढ़िया को वापस नीचे भेजा और कहा कि तुम 1.25 महीने तक राई की कहानी सुनो और राई मत खाओ। फिर उद्यापन में कटोरी राई की भरकर ऊपर ब्लाउज पीस और रुपए रखकर फिर उन्हें कल्प कर राई राम मंदिर में चढ़ाओ, तभी तुम्हें बैकुंठ मिलेगा। यह कहानी आसोज के नवरात्रों से सुने और कार्तिक में चढ़ाए। अगर कार्तिक में सुने तो राई को कार्तिक में चढ़ा देवे, लेकिन कहानी सुनते रहे। इससे राई दामोदर बहुत खुश होते हैं। अब धरती पर बुढ़िया के शरीर को उठाने ही वाले थे कि उसमें प्राण वापस आ गए। वह जल्दी से उठकर आई, नहाने धोने लगी। यह देखकर सब चकित हो गए और सब कहने लगे कि बुढ़िया ने बहुत पाप किया है, इसीलिए भगवान ने प्रायश्चित करने के लिए वापस भेजा है। बुढ़िया सुनती रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन बहू बोलती रही, देखो सासू जी, जो मर कर भी वापस जिंदा हो गई, पता नहीं किस में जान अटक रही है। इनमें तो पहले से भी ज्यादा ताकत आ गई। बहू तो सोच रही थी कि सासू से पिंड छूट गया, लेकिन उनको जिंदा देखकर वह बहुत परेशान हुई। अब इधर बुढ़िया ने बहू से कहा कि तुम मेरी कहानी का हुंकारा भर दोगी क्या। तब बहू ने कहा, पहले जिंदा थे तब भी कथा कहानी कहा करते थे, और अब मर कर वापस आ गए तो फिर भी वही कथा कहानी शुरू कर दी। यह सब तो ऊपर ही छोड़ आते। बहू ने खूब सुनाया, लेकिन बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा। जब पड़ोसन के पास गई और कहा कि तुम मेरी कहानी का हुंकारा भर दोगी क्या, तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ भर दूंगी, मुझे तो कुछ आता नहीं, हुंकारा का ही पुण्य मिल जाएगा। अब बुढ़िया माई ने 1.25 महीने कहानी सुनी और राई की कटोरी भरकर ब्लाउज पीस और रुपए रखकर उसको कल्प कर मंदिर में चढ़ाई। जैसे ही चढ़ाई, उसके तुरंत बाद सुंदर सा विमान आ गया। बुढ़िया विमान पर बैठकर जाने लगी तो पड़ोसन को आवाज लगाई, तुम भी चल रही हो क्या। पड़ोसन को भी बिठा लिया। आवाज सुनकर बहू आई। बहू ने कहा, सासू जी मैं भी चलती हूँ। सासू ने कहा, तुमने तो कहानी का हुंकारा भी नहीं भरा, मैं तुमको नहीं ले जा सकती। बहू बहुत पछताई। बुढ़िया ने पड़ोसन को विमान में बिठाया और दोनों विमान में बैठकर बैकुंठ चली गई।
राई दामोदर भगवान जैसे बुढ़िया को बैकुंठ दिया वैसे सबको देना, कहता न सुनता न हुंकारा भरता, अपने सारे परिवार की रक्षा करना।